लेकिन जो भी सफल व्यक्ति हुए हैं उसके पीछे उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका अनुशासन, अपने जीवन के प्रति वो नहीं दिखता। हम भाग्य के सारे जननी को नमस्कार करता हूं, अपनी मां को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने अनपढ़ होते हुए भी अपने इस बेटे को वकील बना दिया। कितनी महान है वो। जब मैं छात्रवृत्ति लेने के लिए स्कूल में जाता था, मेरे टीचर कहते थे बेटा अपनी माँ को नाम तो लिखना सिखा दे। मैंने कहा मास्टर जी नाम नहीं, हम इतिहास बदल देंगे, एक बार मेरे को वकील तो बन जाने दो। समाज के जो नौजवान व्यक्ति हैं, समाज के जो नौजवान व्यक्ति हैं, उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो, मुद्दा ये है। समाज के व्यक्ति जो नौजवान साथी हैं, जो पढ़ लिख जाते हैं, उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो, उनकी रोजी रोटी या आजीविका का साधन क्या हो। मैं जब छात्र था तो पढ़ने लिखने के बाद एक ही ऑप्शन होता था कि सरकारी नौकरी करो। तो सरकारी नौकरी एक माध्यम हो सकता है आपके बच्चे का और आपके परिवार का आर्थिक विकास का। लेकिन आप सोचिए, क्या सरकारी नौकरी जिस तेजी से इस देश की सरकार ने छीनने का काम किया है, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो MTNL हो, चाहे वो DTC हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो MCD हो या कोई और डिपार्टमेंट, जब सरकारी नौकरियों को वो खत्म करके ठेकेदारी की प्रथा को लेके आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि हमारे समाज के युवा जो आज BA, MA और दूसरी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घर बैठे हैं, उनका भविष्य उज्जवल होगा? नहीं होगा। तो हमारे देश की केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और हमारे देश के औद्योगिक घरानों को यह सोचना होगा कि भारत को अगर सच में आर्थिक ताकत बनाना है तो हमारे देश के युवाओं का भविष्य उनको उज्जवल करना होगा। और हमारा आज इस जन चेतना सम्मेलन के माध्यम से बाहरी दिल्ली के इन सारे गांवों के नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को यही संदेश जाएगा कि आप जाग जाइए, नहीं तो वो हमारे को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हम बर्बाद नहीं होंगे, बर्बाद करने वालों को मिटा देंगे। एकता में वो ताकत है। जब जब हमने एक होकर, जब जब किसी भी महापुरुष के साथ मिलकर आंदोलन किया है, तो समाज में बदलाव आया है। और समाज में बदलाव लाने का काम हमारे सुखदेव भाई और इनकी संपूर्ण एकता मिशन की टीम ने ये किया है। मैं इनको साधुवाद देता हूं। अपनी बात को आगे शुरू करने से पहले मैं उस जननी को नमस्कार करता हूं, अपनी मां को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने अनपढ़ होते हुए भी अपने इस बेटे को वकील बना दिया। कितनी महान है वो। जब मैं छात्रवृत्ति लेने के लिए स्कूल में जाता था, मेरे टीचर कहते थे बेटा अपनी माँ को नाम तो लिखना सिखा दे। मैंने कहा मास्टर जी नाम नहीं, हम इतिहास बदल देंगे, एक बार मेरे को वकील तो बन जाने दो। जो मेरे समाज की तरफ आवाज उठाएगा उसकी आंखें फोड़ देंगे हम। कानून की ताकत है ये। कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी संस्था अगर हमारे समाज की तरफ आवाज उठाएगी और गलत तरीके से हमारे किसी माता को, बहन को अगर गिरफ्तार करेगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, तो मैं प्रदीप कादन अपनी संपूर्ण एकता मिशन की कानूनी टीम के साथ आपसे वायदा करता हूं, आप हमारा साथ दो। हम आपको अपने पसीने के साथ अपना खून भी देने के लिए तैयार हैं। मेरे समाज के लिए मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा आपके लिए है। हम आपका साथ चाहते हैं, संपूर्ण एकता मिशन आपका साथ चाहती है। लेकिन मैं अपने नौजवान साथियों से एक चीज कहना चाहता हूं। हम कहते हैं कि बाबा साहब ने ये किया, हमारे दूसरे महापुरुष ने ये किया, तीसरे महापुरुष ने ये किया।
आप अपने अंदर झांकिए और आप देखिए कि आप एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आप क्या कर रहे हैं। भाई सरकारी नौकरी नहीं होगी तो क्या जीवन नहीं चलेगा? आपको पढ़ने से किसने रोका है? आपको समय पे स्कूल जाने से किसने रोका है? आपको प्राइवेट काम करने से किसने रोका है? आपने बैंक से लोन लेने से किसने रोका है? आप अपना कोई स्किल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, उसको शुरू करने से पहले किसने रोका है? सारी चीजें होने के साथ साथ आपको नौजवान साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपना एक लक्ष्य बनाएं कि क्या बनना है आपको, और लक्ष्य जब बन जाए तो मोटिवेशन जो है वो थोड़ी देर के लिए काम आता है, लेकिन उसके बाद जो अनुशासन है वो अनुशासन ही काम आता है आपको सफल बनाने के लिए। हमारी बहन बैठी है बहुत जी, हमारे जय भीम भाई बैठे हैं, इनको ये दिखता है जो सफल व्यक्ति हैं कि उनकी किस्मत अच्छी है, लेकिन जो भी सफल व्यक्ति हुए हैं उसके पीछे उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका अनुशासन अपने जीवन के प्रति वो नहीं दिखता। हम भाग्य के सहारे नहीं रह सकते, हमें शिक्षा लेकर पढ़ाई करनी है, रोजगार के अवसर देखने हैं, ITI की तरफ जाइए, BTech कीजिए, MTech कीजिए, ANM कीजिए, JNM कीजिए, इतने सारे कोर्स हैं। सरकारी नौकरी के अलावा भी आप दूसरे ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी समाज के 3 स्तंभ होते हैं। परिवार, क्या आपके परिवार में आपकी माताएं बहनें सुरक्षित हैं? एक चीज। दूसरा, वो बच्चे जो जन्म लेते हैं वो शिक्षा के बाद क्या अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं? और तीसरी चीज आपकी हेल्थ और उसके बाद आपकी सुरक्षा। अगर ये 4 पिलर अगर आपके समाज में ठीक हो गए तो आपका समाज तरक्की करेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यहां पर बहुत लंबी कतार है वक्ताओं की, और अभी हमारे मुख्य अतिथि भी आएंगे, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी। आप सोच के देखिए, एक लक्ष्मण यादव यहां पर चीफ गेस्ट बन सकता है, तो मेरी इस भारी दिल्ली से, मेरे इस भारी दिल्ली का कोई व्यक्ति है नौजवान साथी यहां पर मुख्य अतिथि क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, बशर्ते आपके अंदर इंस्पिरेशन होनी चाहिए, ऊपर उठने की इंस्पिरेशन होनी चाहिए। और मैं फिर यही कहता हूं, सफल व्यक्ति कोई अनोखा काम नहीं करते, सफल व्यक्ति कोई अनोखा काम नहीं करते, वो वही काम करते हैं जो निकम्मों को पसंद नहीं होता। निकम्मों को क्या पसंद है भाई? जल्दी नहीं उठेंगे, लेकिन कोई अच्छा आदमी होगा तो जल्दी उठेगा। निकम्मे आदमी मेहनत नहीं करना चाहते, सफल व्यक्ति मेहनत करते हैं। सफल व्यक्ति पैसा जोड़ते हैं, निकम्मे व्यक्ति पैसा नहीं जोड़ते। तो मैं यही कहूँगा, जो निकम्मे व्यक्ति करते हैं आप वो ना करें तो आप सफलता की श्रेणी में चले जाएंगे, उस कैटेगरी में चले जाएंगे। और फिर मैं यही कहूँगा, एकता बनाए रखें, और कहीं भी अपराध होता है, कहीं भी अपराध होता है तो किसी और के पास जाने से पहले 100 नंबर पे टेलीफोन करें। वो भी नहीं कर सकते लिखित शिकायत दे दे, वो भी नहीं कर सकते अपने किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से मुलाकात कर ले, आपको अच्छी राय देगा। इन्हीं शब्दों के साथ सुखदेव भाई मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे पता है वकीलों 5 मिनट होते हैं। तो आप सब आए हुए सभी साथियों को मैं एक संदेश दूंगा, जब भी आपको एजुकेशन के बारे में, कानून के बारे में या कैरियर के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो ये जितने फोटो हैं आप इनमें से किसी भी से संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता मिलेगी। और बाहरी दिल्ली के विकास के साथ साथ हम यहाँ पर एकता बनाने पे भी ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।